तू डाल डाल में पात पात। अब लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल और बीज प्रमाणीकरण विभाग इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो जहां हम एक मामले को लेकर ही उजागर करने में लगे, वहीं हमारे सामने अब कई ऐसे मामले भी आ रहे हैं जो इन दोनों विभागों के भ्रष्ट और लापरवाह किरदारों को आपके सामने रखने के लिए काफी होंगे। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल और बीज प्रमाणीकरण विभाग से प्रमाणित बीज राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के द्वारा गुजरात भेजे गए थे, लेकिन कीड़े लगे होने के कारण इन बीजों को बाकायदा लेटर लिखकर बेइज्जती के साथ वापस लौटा दिया गया था, जिसे हमने आपके सामने भाग 1 और 2 की रिपोर्ट में दिखाया था। वहीं हमने आपसे वादा भी किया था कि इस मामले की जड़ तक हम आपको लेकर जाएंगे और एक एक करके सारी परतों को आपके सामने खोल कर रख देंगे। सबसे बड़ी बात तो यहां यह है कि जहां प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की लापरवाही की जा रही है, उस पर कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जबकि आला अधिकारियों से लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के द्वारा भी हमें यह कहा जा चुका है कि इस मामले में तत्काल जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसका हमें भी अब तक इंतजार है। वहीं सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल और बीज प्रमाणीकरण विभाग के अधिकारी अब इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, ताकि पुराने घोटालों की तरह इस घोटाले की भी लीपापोती की जा सके। लेकिन इन लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इस बार नए के साथ पुराने मामले भी उजागर होंगे। वहीं इस बार इस मामले में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भी संज्ञान लिया। सुनिए। हमारे मध्य प्रदेश में की सरकार, उसका कृषि विभाग उन बीजों को प्रमाणित करता है और वही बीज मोदी जी के स्टेट में जाकर के वहाँ के अधिकारी उसको रिजेक्ट करते हैं, डेड बताते हैं और वही माल वापस आता है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि अगर इस तरह की प्रमाणित चीज़ें सरकार के सामने आ रही हैं तो सरकार को उन अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और एक संदेश भेजने का काम जो है सरकार को करना चाहिए। वहीं बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमारे द्वारा बीज प्रमाणीकरण के सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को खोज लिया गया। गौरतलब है कि यह वही अधिकारी है जिनकी देखरेख में गुजरात भेजा गया कीड़ा लगा बीज प्रमाणित किया गया था। इनके अनुसार बीज प्रमाणीकरण करते समय इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। वहीं हमारे विशेषज्ञ के अनुसार अगर बीज प्रमाणीकरण करते समय या बीज की पैकिंग के समय बीज खराब है या उसमें कीड़े लगे हुए हैं तो उसमें 2 से 3 हफ्ते में ही कीड़े कई गुना बढ़ जाएंगे। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि अगर प्रमाणीकरण के समय बीज उच्च गुणवत्ता वाला था तो ऐसा क्या हो गया कि बीज इतनी जल्दी खराब हो गया। वहीं इन अधिकारियों के बोल वचन के बाद तो अब शायद हमें चने में लगे कीड़े ही बता सकते हैं कि वो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा जनसंख्या में कैसे बढ़ गए। अब तो भगवान ही मालिक है। सर, हमारे द्वारा लापरवाही इसलिए नहीं बता सकते हैं कि जब हमने पैक किया था उस समय इंसेक्ट डैमेज बिल्कुल भी नहीं था और बीज प्रमाणीकरण के जो सीड टेस्टिंग रिपोर्ट होती है उसमें भी निरंकार 0 है। और जब पैक किया गया था तो उसमें इंसेक्ट डैमेज नहीं था। पैक करने के बाद वो स्टोरेज में करीब 20-25 दिन 1 महीने तक रखा रहा। पल्सेस हैं जो दालीय फसलें हैं उनमें 1% तक का उसमें परमिसिबल है, लेकिन एलाइव नहीं, एलाइव इंसेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। डंक लगा है वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद जब ये इतना स्टैंडर्ड में आ जाए तो ये जिम्मेदारी बन जाती है दोनों की, अगर ये प्रमाणीकरण के तहत है, कि उसको प्रॉपरली जब ये रिपोर्टिंग हो तो उसको पैकिंग से पहले फ्यूमिगेशन करा लिया जाए
और फ्यूमिगेशन कराने के बाद तब उसको बाकायदा काउंटिंग लेने के बाद यदि उससे एक्सीड नहीं किया है तभी पैकिंग कराया जाए। एक्सीड कर जाता है तो फिर उसको पैकिंग नहीं करना चाहिए। तो सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के चार्ज में वो प्रोसेसिंग प्लांट रहता है और सारी प्रक्रियाएं उन्हीं की देखरेख में उनके सामने होती हैं। टैग अगर लग रहा है तो उसके सामने लग रहा है, बीज की थैली भर रही है तो उसके सामने लगनी चाहिए। ये एक तरह से नियमानुसार प्रक्रिया है। वहीं इस बारे में जब हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के एरिया मैनेजर अरविंद कुमार से बात की तो उन्होंने पहले तो हमें अपने पास घंटों बैठा कर रखा और हमारे सवालों से वो बचते नजर आए। साथ ही कई बार विषय से हमें भटकाने की असफल कोशिश भी की, लेकिन हमारी नज़र मामले पर लगातार बनी हुई थी और हम जानते हैं कि प्रदेश और प्रदेश के किसानों के लिए यह विषय इज्जत और रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। हम अपने काम से पीछे नहीं हट सकते थे और हमने किया भी यही। जब हम नहीं माने तो एरिया मैनेजर अरविंद कुमार ने हमें सबसे पहले पैकिंग में उपयोग आने वाली बोरी की खूबी बताई, फिर भंडारण की आदर्श संहिता का हमारे सामने चित्रण किया गया। लेकिन जैसे ही हमारे द्वारा खराब बीज को लेकर प्रश्न किया गया तो कहने लगे कि रात को ट्रक में माल लोड हुआ था, इसलिए खराब बीज गुजरात चला गया। अरे अरविंद जी, ऐसे कैसे खराब चना गुजरात चला गया? फाइनल रिपोर्ट आपके द्वारा क्यों नहीं तैयार की गई? और मात्र 1 महीने में भंडारण किया हुआ प्रमाणित बीज इस तरह से खराब कैसे हो सकता है? जवाब तो देना पड़ेगा। अगर बैग में कीड़ा अगर बच गया है तो ये 15 से 20 दिन में 200 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। हम लोग जब गाड़ी को लोडिंग करते हैं उस समय हम पूरे बैग चेक करके और तभी हम उसमें लोडिंग करते हैं। इस समय में जब हमने ये, चूँकि रात्रि का 10 बजे का समय हो गया था, तो हमने लोट वाइज जैसे चेक करते हैं तो इसमें से हमने 10 से 15 बैग जो हैं इस लोट के हमने चेक किए और चेक करने के बाद में इसका लोडिंग हमने स्टार्ट करा दिया। स्टार्ट होने के बाद में ये रहा कि जो नीचे लगा हुआ था रैक पे, उन बैग में हो सकता है कि इंसेक्ट डेवलप हो गया हो और इंसेक्ट डेवलप होने के बाद में वो बैग नीचे के बैग चुकी थे तो उसमें हो सकता है कि वो कीड़ा डेवलप होने के बाद में और वो बैग लोड हो गए और वो लोड होकर के चले गए। अब चले जाएंगे। बढ़िया बीज फसल जाता, इसके आगे कोई सा बहाना चलता है क्या? नहीं, इसके आगे कोई नहीं और ये अपने में सत्य है। वही हमारी खोज इस मामले में जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे नए राज बेपर्दा होते जा रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले भाग में हमने आपके सामने बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ओपी शर्मा से बीज प्रमाणीकरण करते समय लापरवाही के बारे में पूछा था। वहीं हकीकत जानने के लिए हमने बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ओपी शर्मा से उस दिन सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के कार्य क्षेत्र में होने की भी जानकारी मांगी थी, जिस पर ओपी शर्मा के द्वारा सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को किसी गोपनीय काम से भेजने की बात कही गई थी और सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को उस दिन अपने कार्य क्षेत्र में काम करने की बात कही गई थी। लेकिन वहीं उस दिन को लेकर सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद तो कुछ और ही कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। सर देखिए, गोपनीयता में होती है कि हमारे यहाँ गोपनीयता से मतलब ये कि भतीजी की शादी थी हमारे फ्रेंड की लड़की, जिसको मैं अपनी बेटी के बराबर ही मानता। हमारे यहाँ बेटी नहीं है तो हमारे बेटे को 2 बेटों को राखियाँ बांधती हैं बचपन से ही वो लड़की, तो उसकी शादी थी तो इसलिए मैं छुट्टी लेके गया था। जो गोपनीय बोल सकते हैं उसको कि हम भाई बेटी की शादी में गए हैं तो गोपनीय ही मानेंगे और क्या बोलेंगे। जबकि हम अधिकारी को आप खबर देके नहीं गए? बिल्कुल सर, अवकाश का लेटर दे के गया हूँ और ओपी शर्मा साहब को लेटर दे के गया था और ऑफिस में अभी भी आप चाहें तो देख सकते हैं, अवकाश का लेटर है मेरा। तो आपने छुट्टी की एप्लीकेशन जी दी है, डेट वाइज दी थी? डेट वाइज दिया सर, बिल्कुल। उसको ओपी शर्मा ने सिग्नेचर कर दिया? बिल्कुल मार्क किया है सर, है तो मतलब बिल्कुल मार्क वहाँ किया। पे झूठ बोल रहा है।
वो अब झूठ अब सही नहीं, हम जब आवेदन दे कर गए हैं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि सर मैं छुट्टी पे अवकाश पे हूँ, और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी लिया है हमने बाकायदे। नहीं, उनका मुख्यालय यही है और वो मुख्यालय पर ही रहते हैं। उनको कई संस्थाएं आवंटित हैं, तो एक ही संस्था का काम नहीं रखते उनको, कई संस्थाओं में। आज भी यही है वो, वर्तमान लोकेशन वर्तमान में यही है, भोपाल में किसी संस्था का निरीक्षण करने गए हैं। मतलब आपको नहीं पता क्या? नहीं, मुझे मालूम है। कौन सी संस्था? अरे वो हमने बता दिया उसको, अभी उसका गोपनीय विजिट करने गए हैं वो, नहीं तो बताइए चेक ना। करने के लिए। इसमें क्या गोपनीय है? प्रमाणीकरण अधिकारी, गोपनीयता क्या है इसमें? राजेंद्र प्रसाद भी वो तो सीहोर में रहते हैं, सीहोर में जिला मुख्यालय छोड़ रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसा है, ऐसी आपको नॉलेज में है ये चीज? नहीं आप क्यों छूट दे रहे हैं ऐसे अधिकारी को जो गलत बीज प्रमाणित करता है? देखा आपने कि ओपी शर्मा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी भोपाल संभाग क्या कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी भोपाल की ऑन ड्यूटी को लेकर। और वहीं राजेंद्र प्रसाद सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी भोपाल का स्पष्ट कहना है कि वो एप्लीकेशन देकर छुट्टी पर गए थे, और वह भी खुद ओपी शर्मा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी भोपाल को, जिनसे उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन को मार्क भी करवाया था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ यह है कि ओपी शर्मा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी भोपाल और राजेंद्र प्रसाद सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के इन शब्दों के बाद तो ऐसा लगता है कि ये काम इनका रोज का है कि बिन बताए अपने कार्य क्षेत्र से गायब हो जाओ और काम में लापरवाही बरतो, और अगर कोई पूछे कि साहब कहाँ गए हैं तो कह दो कि गोपनीय काम से गए हैं। अब तो यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि गुजरात भेजे गए बीज भी क्या वाकई में सामने रहते हुए प्रमाणित किए गए थे, या उस दिन भी कोई गोपनीय काम साहब को याद आ गया था? इसका जवाब तो बनता है। वहीं एक बात और गौर करने वाली है कि भोपाल जिले की बेरसिया तहसील के रहने वाले बीज प्रमाणीकरण अधिकारी भोपाल संभाग ओपी शर्मा अपने कार्यकाल का अधिकतम समय भोपाल में ही बिता चुके हैं। अरे जनाब, ये तो वानगी भर है घोटालों की। फिलहाल तो बीज प्रमाणीकरण भोपाल और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के अधिकारी इस मामले को किसी भी तरह से दबाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण भारत की टीम इन घोटालों को दबने नहीं देगी और एक एक करके सारे खुले चिट्ठों को आपके सामने रखेगी, क्योंकि ये लोग जितना सोच रहे हैं हम उससे ज्यादा जानकारी अपने पास लेकर बैठे हैं, जो हमें अपने दर्शकों तक हर हाल में पहुंचानी ही होगी। वहीं ग्रामीण भारत की टीम इस मामले के सभी पन्नों को आपके सामने रखने के साथ ही बीज प्रमाणीकरण भोपाल और राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भोपाल के द्वारा किए गए दूसरे भ्रष्टाचारों को भी आपके सामने लेकर आएगी कि किस तरह से अरहर की दाल के अनाज को बीज बनाने का प्रयास किया गया और किस तरह से लहसुन के बीज को लॉकडाउन के समय ही प्रमाणित कर दिया गया। बस आप देखते रहिए ग्रामीण भारत टीवी, क्योंकि यहां हर पल खुलासे होते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।